आज है जन्माष्टमी और वैसे तो मैं व्रत हूँ नहीं, मैंने फास्ट नहीं रखा है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा चेहरा देख के भी आपको लोगों को लग रहा होगा मैं अस्वस्थ हूँ। और ये मैं क्यों इतनी अस्वस्थ रह रही हूँ मुझे भी नहीं पता। इतनी मेहनत होने के बावजूद भी कहते हैं ना, थोड़ा ये भी और कर्म भी दोनों करते रहिए तो साथ देता है, लेकिन अभी दोनों ही चीज़ साथ नहीं दे रही हैं। तो जन्माष्टमी है और मैं पूजा ज़रूर कर रही हूँ। आज ही के दिन मैं अपने घर से वापस आई हूँ और व्रत तो नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया, फास्ट नहीं है, पर मैं पूजा ज़रूर कर रही हूँ। आज के दिन ये हिंदुओं का जो हिंदू धर्म है उसका एक इतना अच्छा ये पर्व है और हिंदू धर्म के सभी पर्व बहुत ही अच्छे होते हैं। सभी धर्मों के पर्व बहुत अच्छे होते हैं, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, क्योंकि सब में इंसान ही है और भगवान इंसान से इंसान को प्रेम करना सिखाते हैं, ना कि अब पता नहीं कैसे कैसे सभी के ग्रंथों में कुछ ना कुछ चीज़ें आज के समय से अगर हम रीड करते हैं पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें रूढ़िवादिता में तब्दील होते हुए दिखाई नज़र आती हैं। जब हम चाहे अपने ग्रंथ उठाएं, चाहे फिर वो अन्य धर्मों के ग्रंथों को उठाएं, तो यहाँ मैं किसी का अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंसान से, चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान हैं, आस्था रखने वाले जिस भी भगवान में लोग हैं, वो इंसान है सबसे पहले। और सभी धर्मों के देवी देवता, उनके जो भी पूजनीय हैं, जिन्हें इंसान पूजते हैं सभी धर्म के, वो इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं। यदि कोई आज के रूप में, आज के समय में इंसानी रूपी व्यक्ति बहुत सी चीज़ें ढोंगों को बताता है, ढोंग कई चीज प्रकार का होता है कि कर्म आप कर नहीं रहे हो, पूजा कर रहे हो, बराबर पूजा किए जा रहे हो 2 घंटे 3 घंटे, वो भी ढोंग होता है। एक तरीके से मैं बता रही हूँ, मैं घर की बात कर रही हूँ, मंदिर जैसे पावन स्थल की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर कोई भी अन्य धर्म में इतनी कट्टरता या किसी भी धर्म में दिखाए। मैं यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज धर्म का पर्व है, हिंदू धर्म का पर्व है, तो मैं सभी धर्म के जो भी भाई बहन हैं भाईचारा रखें। और वैसे भी हमारे भारत की संस्कृति अनेक प्रकार के धर्मों और संस्कृतियों से ही सुसज्जित होती हुई प्रतीत होती है। अन्य देशों में अच्छा बोलबाला भी है, यहाँ की संस्कृतियों के बोलचाल की भाषा में देखें तो बहुत लोग तारीफ भी करते हैं हमारे भारत के, लेकिन भारत के अंदर ही कई प्रकार की कट्टरताहीन भावना या लड़की लड़के में भेद विभेद, कई प्रकार के सामाजिक मुद्दे हम सभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन इन चीज़ों से जो पीड़ित होता है, जो भी इस समाज में, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, इन सारी चीज़ों से, 2 ही जेंडर हैं संसार में, एक जानवर को छोड़ दो, इंसानी रूपी लड़की और लड़का, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो होता यूँ है कि अगर हम आपस में इतनी विभिन्नताओं में जिएंगे, संस्कृति है नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम दिल से ही इतना विभेद एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो मुझे लगता है ना, तो इस दुनिया में आने का, जीने का और मरने का बस यही फर्क, यही अंतर, यही बात रह जाएगी। बाकी असल में जीवन नहीं जी पाओगे। मेरी खास तौर से ये वीडियो आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और उनके द्वारा या उनके जो उपदेश हैं इंसान को इंसान समझने का, ये मैं भी हमेशा बोलती रहती हूँ। ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मेरा भी इस धरती में जन्म हुआ है और किस्मत की धनी कह सकते हैं, तो भारत जैसे देश में जन्म हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस विभिन्नताओं को कम करने की ज़रूरत है। बाहर की अलग थलग चीज़ें अच्छी लग सकती हैं कहीं ना कहीं, पर अगर इंसान के मन में भेद विभेद से चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, जीवन चलता चला जाता है, तो यकीन मानिए एक हम ऐसे कट्टर रूपी समाज को आगे बढ़ावा देते हैं जो आपस में ही एक दूसरे को लड़ते भिड़ते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। तो आज जैसे कि श्री कृष्ण जी का जन्म आज के दिन हुआ था, तो मैं भी यही कहूँगी, सभी धर्म, सभी जातियों में जो भी भेद विभेद हैं वो सब छोड़ करके आपस में भाईचारा की एक परिभाषा पेश करें
और जो भी हमारे समाज में हिंदू धर्म में जातियों में खास तौर से बटा हुआ है। तो देखिए, अगर आप आपस में बटे रहेंगे तो जीत किसी भी चीज़ से आप नहीं पाओगे। तो आपस में एक होने की ज़रूरत है। केवल ठाकुर और ब्राह्मणों से ही नहीं बना है हमारा देश, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, या फिर अन्य जातियों से भी नहीं बना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में पढ़ो, देखो, बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तो भगवान वाले दिन पे भगवान का एक सही उद्देश्य देना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। और आपको अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपस में, बस लास्ट बार ये कहूँगी कि आपस में भाईचारा बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितने मन में कट्टरता आप रखोगी उतनी ही कट्टरता को जन्म मिलता जाएगा और हम आप जैसे लोगों की दर पीढ़ी उस चीज़ से ग्रसित होती जाएंगी। चलिए अब आगे मिलते हैं जन्माष्टमी के इस पावन दिन पर, पर्व पर श्री कृष्ण जी की पूजा करते हुए। एक विद्यार्थी जीवन में, अभी परिवार तो यहाँ पे है नहीं, तो परिवार में होता है अपने हिसाब से अच्छी और भी बढ़िया से साज सज्जा के साथ। तो स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में जितना अच्छा हो सकता है मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार कर रही हूँ। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाहरी वातावरण से क्या है, कहते हैं ना, मन अच्छा होना चाहिए बजाय कि तन के। ठीक है, मन को मजबूत रखिए, तन तो मजबूत सभी के आजकल, है ना। तो चलिए और मिलते हैं आगे। जन्माष्टमी की पूजा हो चुकी है और मैं ऐसे लेट के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ और वीकनेस फील हो रही है, पता नहीं क्यों फीवर आ रहा है। और अभी हो सकता है कि मैं 3-4 दिन के लिए क्या 10-12 दिन के लिए एक तरीके से देखें तो मैं बाहर हूँ, मतलब कि घर ही परिवार कह सकते हैं। लेकिन मुझे सुकून थोड़ा शांति वाली जगह पे ही आता है, मतलब कि लोगों को घर पे जाके सुकून आता है, लेकिन मुझे भीड़ ज़्यादा नहीं अच्छी का मतलब कि अंदर से अजीब सी घबराहट होती है। तो ज़्यादा भीड़ नहीं, मैं पसंद की बात नहीं है, पर घबराहट होती है। और अभी मैं घर परिवार में ही थी, तो यहाँ से मैं अपने उत्तर प्रदेश यानी घर पे होम टाउन पे गई थी। होम टाउन तो नहीं कह सकते, चाचा जी के पास गई थी फतेहपुर। मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दे के फिर मैं आई। और हो सकता है इधर उधर का जाने पे पानी चेंज होता है, क्योंकि मैं 3 साल बाद गई अपने गांव तो अपने मतलब चाचा जी के यहाँ पे, गांव तो नहीं। और इसी वजह से शायद मैं अस्वस्थ हूँ। वीकनेस इस पैंडेमिक यानी ये कोरोना के दौरान इतनी हो गई इस बीमारी के दौरान। और जब से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से मैंने वैक्सीन लगाई है 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 23 जून को लगी थी। पता नहीं बॉडी में एक अजीब सा, जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है, मैं वैक्सीन की बुराई नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबने लगाई तो मैंने भी लगाई। तो कितने करोड़ की आबादी में वैक्सीन, भारत के अंदर वैक्सीनेशन हो चुका है। पर मैं अपना बता रही हूँ कि जब से मैंने वैक्सीन लगाई है ना, पता नहीं क्यों बुखार तो पहले भी आता था, शरीर में दर्द रहता था, पर इतना नहीं, मतलब कि जैसे कि मौसम बदलता था तो होता था। पता नहीं क्यों ये हाथ पैर की हड्डियों में बड़ा दर्द रहता है, कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है। और ऐसा ना फील होता है जैसे 60-70 साल की उम्र का ना, मतलब वीकनेस ऐसा लगता है। बाहर से तो आप तरोताज़ा हो, मोटे हो हैं और अच्छा खासा वेट है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं एकदम जैसे 2 साल के बच्चे का वेट।
ऐसा लगता है, खड़े खड़े ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ इस बीमारी के दौरान, एक शरीर का हार्मोन्स ही चेंज हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, या डिसबैलेंस कह सकते हो गए हैं। तो बहुत ही अजीब सा महसूस होता है कभी कभी। अब जब तबीयत खराब होती है ना, तो शरीर के जोड़े जोड़े में बड़ा दर्द रहता है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले भी फीवर आया है, पर जब से वैक्सीन लगाई है, मैं ये कहूँगी, मैं अपना कहूँगी, सबके तो नहीं, क्योंकि सबको सूट भी किया है, पर मुझे लगता है ना, जहाँ तक कि मुझे पर्सनल प्रॉब्लम हुई है, और ये मैं कई लोगों से कह चुकी हूँ, लेकिन कई लोग मैं अपने विषय में, कि जो भी हमारे बड़े हैं, मुझे हो रही है समस्या, बहुत ही मुझे वीकनेस फील हो रहा है। 2 महीना हो गया है, इतना वीकनेस फील हो रहा है कि शायद मुझे अभी अपनी एज में इतना जीवन बीत गया कब भी नहीं हुआ। बुखार एक से एक लेवल के बुखार रहे हैं, मैं जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती, लेकिन अब इस दौरान मुझे 5-6 महीने से इतनी दवाई खानी पड़ी कि पूछो ही मत। बाकी ठीक है, पूजा हो चुकी है और मैं अब सोने ही जा रही हूँ। बाकी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मेरे देश के सभी लोग, और जो भी मेरा ब्लॉग देखेंगे। मैं लेट के ये वीडियो बना रही हूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। और बाकी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि कई समय हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाली हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल में बने रहिएगा, और जाइएगा मत, पूरा व्लॉग देखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा। जय हिंद, जय भारत।